इच्छा प्रभु की मानिए, सुख दुख सब संयोग, कर्म भोग निपटाइए, मिट जाए भव रोग। राम नाम की लगन से मिटे सकल कलेश, राम नाम की लगन से मिटे सकल कलेश। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, ये संत महात्माओं का मत है। जो जीव इस बात को मान लेता है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान जो कुछ हमारे लिए करते हैं वह सर्वोत्तम है, इस बात को हृदय में रखकर जो सुख दुख का संयोग मात्र जानकर उसे भोगता रहता है और जिसकी जिह्वा केवल और केवल हरि के नाम का उच्चारण करती है, गुरुदेव कहते हैं उसके सकल कलेश राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इच्छा प्रभु की मानिए, अर्थ इसका है कि विश्व में जो कुछ है वह सबका सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ये शरीर रूपी उपाधि में मेरे मन की इच्छा से, ये इसी की प्रेरणा सत्ता स्फूर्ति के द्वारा हो रहा है। भ्रम के वशीभूत मैं उसे अपनी इच्छा मान लेता हूँ, जबकि मन और शरीर तो जड़ है, उसमें चेतना बैठा वो अंदर साक्षी आत्म तत्व वह परमात्मा ही है। जैसे चुंबक की सत्ता से लोहा सक्रिय होता है, उसी प्रकार ये शरीर जो जड़ है वो परमात्मा की स्वतः निराकार अखंड निराधार सर्वव्यापी नित्य और अविनाशी उसी सत्ता से, उसकी इच्छा मात्र से, उसी की इच्छा शक्ति से, उसी की क्रिया शक्ति से संचालित हो रहा है। मैं और आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं, इसलिए अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानकर क्यों दुख पाया जाए। केवल और केवल गुरु आज्ञा को मानकर राम नाम को जपिए और अपने अपने जो जो प्रारब्ध हैं उनको काट कर कष्टों से मुक्ति पाइए। ये सुख दुख संयोग मात्र है। गुरुदेव कहते हैं कि निराकार आत्मा साकार जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे सोए हुए मनुष्य का मन संकल्प में स्वप्न में एक नवीन संसार की रचना कर देता है, उसी प्रकार प्रकृति रूपी उसका संकल्प ही स्वप्न की तरह नाशवान होते ही सच्चा जगत बनकर प्रतीत होने लगता है। जबकि सोया जो मनुष्य है वो तो निष्क्रिय है, वह स्वप्न का संकल्प करता भी नहीं है। उसी तरह परमात्मा भी अक्रिय है, अपने आप में ही स्थित है, वह कुछ है ही नहीं, परंतु उसकी सत्ता का यह स्वभाव है कि वह प्रकृति रूप होकर संकल्प बनकर जीव जगत ईश्वर भाव में स्थित होकर उत्पन्न होता है, मिटता है और सदा एक जैसा रहता नहीं है। इसलिए सुख और दुख परिवर्तनशील प्रकृति के अंश हैं, भाव हैं, परंतु मैं भ्रम में अपने शरीर की सत्ता मान लेता हूँ। गुरुदेव कहते हैं इसीलिए ये सुख और दुख तुम्हें परेशान करते हैं। यदि केवल संयोग मात्र माना जाए और नाम का आस्वादन किया जाए तो गुरुदेव कहते हैं ये सुख दुख तुम्हें हंसाएंगे और रुलाएंगे नहीं। अपने कर्म भोग को निपटाते हुए चलो। कर्म भोगों को निपटाते हुए शरीर द्वारा सब कुछ हो रहा है, किंतु करने वाली इच्छा शक्ति मेरे प्रभु की है, ये जानकर सुख दुख भी प्रकृति रूपी संयोग मात्र हैं, ये मानकर मन को केवल और केवल प्रभु के चरणों में लगाकर उस आत्मा उस साक्षी को केवल देखते हुए कि प्रभु मेरे भीतर बैठे हैं, उस आत्म तत्व को जागृत करना है। अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए केवल और केवल प्रभु के नाम को निरंतर जप कर जीव अपने कल्याण के मार्ग को सुलभ कर सकता है। ये मिट जाएगा भव का रोग। बोले कैसे मिटेगा? जब जीव ये निश्चय कर ले कि मेरे मन की सारी इच्छा उसी की है, तो देह की मैं भावना मिट जाएगी। देह भाव का मिटना मानव जीवन का लक्ष्य है। यदि लक्ष्य की ओर सुदृढ़ कदम बढ़ रहे हैं, परिवर्तनशील प्रकृति जो सुख दुख आने वाले हैं उसको मैं मिटा नहीं सकता, किंतु यदि मैं उस सर्व समर्थ प्रभु के नाम का बारंबार आस्वादन करूं, उसे बार बार पुकारूं, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने हाथ से अपने ऊपर गिरने वाली वस्तु को उठा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, किंतु सर्व समर्थ वो माँ दौड़ती है और उसके ऊपर से उस भारी भरकम वस्तु को हटा देती है, दूर गिरा देती है। उसी प्रकार वह सर्व समर्थ सबकी माँ वो परमात्मा
हमारे द्वारा पुकारने पर, नाम जपने पर हमारे ऊपर आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर कर देगी। क्योंकि प्रभु सर्व समर्थ हैं, वे प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, वे हमारे कर्म बंधन को भी काट सकते हैं, किंतु हमें बारंबार उन्हें याद करने की आवश्यकता है। जो बालक अपनी माँ को बार बार याद करता है, माँ उसके अधिक करीब होती है, माँ उसका अधिक ख्याल रखती है। उसी प्रकार हम और आप प्रभु को बारंबार 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 जब आर्त भाव से पुकारेंगे, तो निश्चय ही प्रभु हमारी पुकार को सुनेंगे, और पुकार को सुनने से हमारे ये सुख दुख रूपी नाना प्रकार की जो क्लेश हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उस दीन बंधु की कृपा से हमारा ये जन्म और मरण का चक्र छूट जाएगा, फिर हम उसी के अंश हैं, उसमें मिल जाएंगे, पूर्ण आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भाई बहन, जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा।